आदरणीय कटारिया साहब बता रहे थे कि उनका प्रमोशन ही नहीं होता है और उनमें हीन भावना आने लगती। मैं इस बात से सहमत हूं कि कांस्टेबल की ड्यूटी 12 घंटे रहती है और 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर उसको काम दिया जाता है कि नोटिस तामील करा के लाने। अब आपको ये पासपोर्ट बनना है, इसकी वेरिफिकेशन करने जाना है और कहीं पे कोई झगड़ा दंगा हो गया तो उसको वापस बुला लिया जाता है। और स्थिति कई बार तो ऐसी होती है कि 24, 48 घंटे कांस्टेबल के शूज के लेस खोलने तक का उसको मौका नहीं मिलता है। ऐसे में हमारा ये अपेक्षा करना कि कांस्टेबल का व्यवहार जनता के साथ अच्छा हो, उसका व्यवहार है वो मधुर हो, वो विनम्र हो, वो मैं सोचता हूं कि ये एक हमारे सोचने की नादानी होगी। जो व्यक्ति इतने तनाव में हो, इतने दबाव में हो, आमतौर पे कई बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है और हम देखते हैं कि फलाने कांस्टेबल ने प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। और अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का जो व्यवहार होता है, सभापति मैं बहुत से कांस्टेबल को जानता हूं कि वो कहते हैं बच्चों को भी थाने में इसलिए नहीं रखते कि पता नहीं कौन सी गंदी गंदी गालियां अफसर आकर हमें देने लग जाएं और कहीं हमारे बच्चे सुन लें। इस डर में वो जीता रहता है और केवल कुछ लोग मलाई चाटते हैं सभापति महोदय, और उस कांस्टेबल को खुद का व्हीकल लेकर के इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है तो जेब से पेट्रोल भरा के जाना पड़ता है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि उसको पेट्रोल भत्ता कम से कम 2-3 हजार रुपए दिया जाए। उसको मैस का अलाउंस मिलता है 2,000 रुपए इस महंगाई के जमाने में, जो कम से कम उसको 4-5 हजार रुपए दिया जाए। साप्ताहिक अवकाश सबको मिलता है। उस कांस्टेबल ने कौन सा गुनाह कर दिया, उसको भी साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और उसके ड्यूटी का जो टाइम है वो 8 घंटे किया जाए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। क्राइम बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं, अपेक्षा रखते हैं थाने से क्राइम को कंट्रोल करो और उस स्टाफ उसके पास 40% रहता है। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भैंस चोरियां रोज होती हैं। मेवात की गैंग आती है सभापति महोदय, गाड़ी में पत्थर भर के लेके आते हैं और अगर कोई कांस्टेबल जा रहा है पुलिस की मोटरसाइकिल पे तो वो ऐसे पत्थर मारते हैं जैसे गोली के जैसे लगे और सामने के सामने देखते हुए भैंस को बिठा करके लिए जाते हैं। आज तक कोई पकड़ में नहीं आया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि अलवर जिले में और खासतौर से मेरे बहरोड मुंडावर में ये घटनाएं रोज हो रही हैं। इसके लिए पुलिस को वहां पे व्हीकल दिए जाएं, अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं और जो स्टाफ की कमी है सभी थानों में, बहरोड, नीमराणा, मांडन, शाजापुर, मुंडावर, इन सभी में स्टाफ को पूरा किया जाए। और कुछ लोग जो जमे हुए हैं, बरसों से जमे हुए हैं, ऐसे लोगों को चेंज किया जाए। पता नहीं उनके क्या हो गया, कौन सी जड़ पकड़ गई कि कोई उनको हटा ही नहीं पाता। कोई सरकार बदल जाओ, हमेशा देखने को मिलता है कि वही कांस्टेबल या वही रीडर या वही ड्राइवर वही पावर में चल रहा है, उसी से जाकर के 2 नंबरी लोग मिलते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को बदला जाए और जो इनोसेंट लोग हैं, जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। कमिश्नरेट में जो लगे हुए हैं, दूसरी जगह लगे हुए हैं, उनको 25% भत्ता अलग से दिया जाता है मूल वेतन का। मैं चाहता हूं जोधपुर, जयपुर कमिश्नरेट में लगे हुए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, गवर्नर साहब के यहाँ सीआईडी, एसीबी में लगे हुए, उनको मिलता है, उसी प्रकार से इनको भी दिया जाए। और राजस्थान रोडवेज में क्योंकि कांस्टेबल जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, दूर दूर जाना पड़ता है, उसको फ्री पास दिया जाए।